स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर, जिसका नाम है अनन्या की विलेज लाइफ। तो हो चुकी है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत एक नई सुबह की नई किरण के साथ। और ईश्वर से यही विनती करती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी स्वस्थ रहें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो 5 दिन की छुट्टियों के बाद स्कूल आज खुला है, तो सभी लोग आज अपनी रूटीन पर आ गए हैं फिर से और स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं। सभी जा चुके हैं ये लोग, खाना खा करके थोड़ा सा नाश्ता करते हैं ये लोग। और मैं भी जो है तैयार हूँ, बस मुझे थोड़ा सा कंघी वगैरह करना है। बाकी मैं नहा करके स्कूल के लिए जो मुझे साड़ी पहननी होती है वह मैं तुरंत पहन लेती हूँ, तो इससे बार बार कपड़े चेंज नहीं करने पड़ते हैं। और बच्चों की टिफ़िन जो है वो भर रही हूँ, और टिफ़िन में मैंने रोटी ही रखी है क्योंकि 3-4 दिन से लगातार जो है ऑयली खाना ये लोग खा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि रोटी ही रख दूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए मैंने पराठे नहीं बनाए। और बच्चों को तो डेली अगर पूड़ी पराठा और ऑयली खाना दिया जाए तो ये खाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। लेकिन इनकी सेहत का भी ध्यान रखना जो है वो मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं जो है खाने पीने पर विशेष ध्यान देती हूँ। तो टिफ़िन इन लोगों की भर दी है, ये लोग जब लंच में आते हैं तो अपनी टिफ़िन ले जाते हैं, और जितनी ज़रूरत है मैं उतनी ही रोटियां बनाती हूँ। तो सब खा करके गए, टिफ़िन लंच भी पैक कर दिया है, तो बस 4 रोटियां बची हैं, जिसमें से 2 मुझे खानी है, 2 रखी रहेंगी। दोपहर में ये लोग रोटियां खाते नहीं हैं, और अगर किसी को ज़रूरत होगी तो खा लेंगे वो लोग, नहीं तो फिर ये हमारी सुंदरी के लिए हो जाती है रोटियां बची हुई। और आज बनी है आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो इस तरीके से आलू उबाल करके बैंगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे। और स्कूल पहुंच गई हूं तो बच्चे भी थोड़ा सा आलस में हैं, क्योंकि मैडम जी औषधियाँ हो गया। और यहाँ पर 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, और मेरा एक पार्सल आया है। इसके लिए मैं लगभग 4 महीनों से परेशान थी, बहुत जगह ढूंढा इसको, कई दुकानों पर ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। तो अंत में हार कर मुझे ये ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब मिलती नहीं हैं तो फिर उनके बिना हमारा कितना काम जो है वो अधूरा रह जाता है। तो इसके बिना मेरा काम जो है वो बहुत अधूरा था। तो आज ये आ गया, और 6 सेल्स मेरे पास हैं प्लास्टिक की, तो इसके बिना वो बेकार थी बिल्कुल जब से हम लोग यहाँ पर आए। तो आज ले आई मैं, फाइनली मैंने मंगवाया, और बहुत ही सस्ते मिले हैं, 10 का 1 पीस पड़ता है। और यहाँ पर बच्चों का फिर से देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि इन्हें अगर डेली मिले खाने को ऑयली तो ये खाते रहेंगे। तो बहुत ज़िद कर रहे थे खाने के लिए मोमोज़ फिंगर, मना किया मैंने लेकिन नहीं माने ये लोग। तो देखिए ले करके आए हैं मोमोज़ फिंगर, और बर्गर है शायद, और क्या बोलते हैं और भी कुछ है। तो इस तरीके से ये लोग खाने ही बैठे थे कि लाइट बनाने वाले भैया आ गए, क्योंकि हमारी जो वॉशिंग मशीन है ना वो लगातार गलत जगह पर रखी हुई थी महीनों से, 1 महीने से जब से हम लोग आए हैं। तो वो मैंने पिछले संडे बोला था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े धोने में, अगर ये मशीन सही जगह पर रहे तो आसानी हो जाएगी। तो इसलिए आज शनिवार था, फिर कपड़े धुलने की जो है बारी आई, आज कल में धुलना था, तो इसलिए हस्बैंड ने बुलाया उसको और वो आ गया था।
तो पीछे की साइड बाथरूम के सामने जहाँ पर वॉशिंग मशीन के लिए बोर्ड लगना था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये लोग फिर अंदर आ गए वहाँ से उठ करके, और देखिए कितने चाव से खा रहे हैं दोनों। और अब इतना सारा खाने के बाद मैं शाम को खिचड़ी बनाऊंगी, ये तो पक्का क्लियर है। और कपड़े मैं लेकर के आई छत पर से, और इस समय बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दिन जो है ना वो छोटा होने लगा है, क्योंकि ट्यूशन कोचिंग पढ़ा करके मैं आती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत ही काम हो पाता है कि कितनी जल्दी शाम हो जाती है। 5:30 बजे हैं, लेकिन सूर्यास्त हो गया है और बहुत जल्दी ही अंधेरा हो जाता है इस टाइम पर। तो मैं जल्दी से फटाफट से कपड़े रख रही हूँ, क्योंकि अगर कपड़े नहीं रखे जाएंगे ठीक ढंग से तो फिर यहाँ वहाँ ये कपड़े पड़े रहेंगे और ज़रूरत के टाइम पर मिलेंगे नहीं। तो डेली मैं बच्चों के कपड़े जो है उनके कमरे में रख देती हूँ, और अपने और हस्बैंड के कपड़े भी मैंने सामने जो रैक आपको दिख रही है वहाँ पर मैं रखती हूँ। तो मोड़ कर ही मैं डेली कपड़े रखती हूँ। वहाँ पर जब मैं थी तो वहाँ तो कभी कभी कपड़े यहाँ वहाँ उठा करके रख दिए जाते थे, पड़े रहते थे, लेकिन जब से यहाँ पर आई हूँ डेली मैं कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। इससे ये होता है ना, कमरा व्यवस्थित रहता है। और क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सामान अगर इधर उधर फैला रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। और देखिए शाम जो है वो हो गई है, अंधेरा होने वाला है, थोड़ा थोड़ा सूर्यास्त हो चुका है। और ये देखिए बाथरूम के सामने यहाँ पर बोर्ड लगा है, अभी अभी वो भैया बोर्ड लगा करके गए हैं। तो देखिए ये पावर बोर्ड जो है ना 2 प्लग का हमने लगवा लिया है। इससे ये होगा कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी, और जो हमारा रॉड है पानी गर्म करने वाला वो भी हो जाएगा। तो ये बाहर से इसका कनेक्शन किया गया है, तो इसमें ये पाइप जो है वो लगा दी गई है। और भी कुछ काम है। देखिए महीनों से साबुन और शैम्पू जो है नीचे पड़ा रहता था, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रैक नहीं थी, मैंने आपको बताया ना। तो मेरे पास ना प्लास्टिक की इस टाइप की 6 सेल्स मैंने मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से पिछले साल। तो उसका ये जो स्टिकर होता है ना वो बेकार हो गया था, तो मैंने मंगवाया था स्टिकर। तो देखिए मैंने लगा दिया है, और एक स्टिकर मेरा बेकार भी गया है, साइड में देखिए आपको दिख रहा है उखड़ा हुआ, तो उसे मैंने गलत जगह पे चिपका दिया था, फिर मुझे उखाड़ना पड़ा। और पानी जो है वो मोटर की बटन, तो मोटर की बटन जो है पहले जहाँ पर हम लोग रहते थे वहीं पर है वो बटन लगी हुई, तो पानी जो है वो बंद करने वहाँ जाना पड़ता है। तो जल्दी से मैं दौड़ करके गई, मैंने पानी बंद किया, और उसके बाद वॉशिंग मशीन बच्चों के कमरे में रखी थी, तो वो लेकर के हम लोग जा रहे हैं, उसकी सही जगह पर उसको रख देंगे। तो देखिए एक जगह भी खाली हो जाएगी। और इसे ना हर सैटरडे संडे यहाँ वहाँ करना पड़ता था, कभी यहाँ खींचो, कभी वहाँ खींचो, कभी यहाँ रखो। और ड्रेन करने के लिए भी जगह नहीं थी, क्योंकि इसका पाइप फैलाने के लिए जगह नहीं थी, पानी इसका निकलता तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत होती थी। अब इस एक बात से सुकून मिला कि अब वॉशिंग मशीन जो है इधर उधर नहीं करनी पड़ेगी, और डेली हम लोग कपड़े ड्रेन कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह पर रखी रहेगी तो पाइप इसका पानी निकलने के लिए यहाँ पर जगह है, तो डेली हम लोग ड्रेन कर लिया करेंगे। और ठंड में वैसे भी बिना ड्रेन के कपड़े नहीं सुखाए जा सकते हैं। तो जब नया घर होता है ना तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो यहाँ वहाँ होती हैं, फिर धीरे धीरे जब हम रहते हैं ना तो फिर चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं। तो इसकी मुझे बहुत चिंता थी, और एक चिंता मेरी जो है वो अब दूर हो गई है। तो मशीन अब यहीं पर रहेगी और दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ये बता रही थी कि जो सेल्फ है ना वो भी मैंने बाथरूम में लगा दिया है, तो अब साबुन, निरमा, शैम्पू जो भी नीचे पड़ा रहता है वो नीचे नहीं रहेगा, वो व्यवस्थित हो जाएगा। और किचन में भी मैंने 2 सेल्फ जो है वो लगा दिए हैं। तो इस तरीके से एक मेरा जो सेल्फ है ना, एक स्टिकर जो है मेरा वेस्ट हो गया, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वो मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से वेस्ट हुआ। पर क्या ही किया जा सकता है। और ये देखिए ये दरवाजे का एंट्रेंस है, मशीन यहाँ पर रखी रहती थी। पानी की व्यवस्था तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से आने जाने में पानी गिर जाता था तो बहुत फिसलता था। तो इसलिए जो है मशीन यहाँ से हट गई, बहुत अच्छा हुआ। और बच्चों के कमरे में रखी गई थी, तो यहाँ भी देखिए जगह खाली हो गई है, तो यहाँ भी ये लोग अपना टेबल वगैरह लगा करके पढ़ाई कर सकते हैं। और आज सैटरडे का दिन है, तो मैंने इन लोगों को ज़बरदस्ती बैठाया है कि तुम लोग काम अभी कर लो। इस तरीके से खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, और मैंने आपको बताया कि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, क्योंकि मैंने भी बच्चों के साथ खाया है मोमोज फिंगर। तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी, उसकी तैयारी करने जा रही हूँ। और आज है शनिवार, तो थोड़ा सा रिलैक्स है। और वीडियो अपलोड के चक्कर में
मैं रात में ठीक से सोई नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं होता है, तो मेरा जो भी अपलोड का काम होता है ना वो मैं रात में उठ करके करती हूँ। तो आज मैं 2-3 बार जगी रात में, तो मैं ठीक से सो नहीं पाई। और मेरी पिछली जो वीडियो थी गोवर्धन पूजा की और दिवाली की, भाई दूज की, उन सभी को आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कृष्णा पांडे जी आरवी ऑफिशियल, जो कि मेरी डेली व्यूवर हैं, वो जरूर से जरूर कमेंट करती हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए लेती हूँ आपसे यहीं पर विदा। राधे राधे।